द एक्सेस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0 इज, क्या होगा इसका एक्सेस? अब देखिए कभी भी याद रखिए, अगर एक्स स्क्वायर की पावर इवन हो, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर की पावर इवन हो तो वर्टिकल पैराबोला होता है, और अगर वाई स्क्वायर की पावर इवन हो तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है। तो आप यहां पर बोलेंगे, अब इसके एक्सेस की बात कर रहे हैं तो एक्सेस वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, तो पैरेलल टू वाई एक्सेस। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 आर। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर आपसे कभी भी याद रखिए वाई स्क्वायर है, अगर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोले तो सीधा सीधा एक्स का कोफिशिएंट 8, बाकी फोकस पूछें तो क्या करना है, और वर्टेक्स पूछें, सॉरी फोकस और वर्टेक्स, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग से करना हमेशा ज्यादा अच्छा होगा। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 4y, बाकी आप इसको ट्रांसफर करो 8x प्लस 4, इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग होगी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 ऐड करोगे तो प्लस 4 यहां पे भी करोगे, 8 कॉमन ले लो तो x प्लस 1। अब ये एक तरह से ऐसा क्वेश्चन बन गया, इसमें देर नहीं लगती, ट्रिक्स में कई बार मिस्टेक होने के चांस होते हैं। अब यहां पर ये कैपिटल Y है बेटा और ये कैपिटल X है। अगर वर्टेक्स बोले जाते तो सीधा सीधा -1, 2, राइट। अभी फोकस पूछा है, फोकस होता है x प्लस ए इक्वल, मतलब फोकस की जब बात करोगे तो a0, ए कितना है 2, तो 2, 0, पर 2 मतलब क्या, 2 मतलब ये x की जगह रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो 1, 2। कितने लोगों ने डी आंसर दिया है? यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, देन द वैल्यू ऑफ सी। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, फोकल कॉर्ड अगर बोली गई है तो फोकल कॉर्ड हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अब अगर फोकस से होकर जाएगी तो फोकस होता है a0, तो ये हो गया -2, 0, इससे पास होगी तो रख दीजिए, तो -4 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू क्या आ गया बेटा 4, तो आंसर इज 4। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square इक्वल टू 4ax whose vertices lie on parabola, then length of its side। क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये पैराबोला है स्टैंडर्ड, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका क्या होगा बताता हूं। इसकी हर साइड की लेंथ को मान लो अगर आप L ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो जैसे ही आप साइन 30 के साथ निकालेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं x, y, तो ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया y। तो अगर मैं बोलूं आपसे तो आपके पास बेटा ये इक्वेशन भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, और चाहो तो आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री इक्वल टू वाई अपॉन एल, रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा है, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा बेटा पैराबोला। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, लिखा है ना, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। कैसे पता चलेगा बेटा पैराबोला बोला है? अच्छा, दूसरा ये कि पैराबोला भी बोला है और वाई स्क्वायर की टर्म है, तो वाई की परफेक्ट स्क्वायरिंग करके करो इस क्वेश्चन को जरा, देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। 4 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू -12x माइनस ऑफ 39, राइट। 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर -2y के बाद बेटा 3/2, बस इसके स्क्वायर को जोड़ते हैं और इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायरिंग नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये -12x माइनस ऑफ 39 क्या होगा बेटा, ये 4 टाइम्स y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा -9 इक्वल टू -12x माइनस ऑफ 39, या ऐसा भी बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐड हो गया तो -12x माइनस 34 का डिवाइड कर दीजिए, तो y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, राइट,
4 का डिवाइड किया तो -3x -15/2। हमेशा याद रखिए जब भी परफेक्ट स्क्वायरिंग करिए x का और y का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए, तो x प्लस डिवाइड कर दीजिए तो 5/2। ये पूरा इसका ओरिजिनल लॉजिक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर इसको आप मेथड से कर रहे होते तो क्या होता, इसे आप बोलते कैपिटल Y, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 कैपिटल X, तो कैपिटल Y इक्वल टू Y -3/2, कैपिटल X इक्वल टू X प्लस 5/2, लाइक दिस, बस। अब और A यहीं पर बोल दो आप कितना, -3/4। जो पूछा है वो बता सकते हो। ये आपसे एग्जाम में कोई एक चीज पूछेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए वर्टेक्स पूछा होता तो -5/2, 3/2, फोकस पूछा होता वाई स्क्वायर है तो a, 0, और अभी डायस्ट्रिक्स पूछी है तो कैपिटल X प्लस a इक्वल टू 0। कैपिटल X क्या है, X प्लस 5/2 माइनस ऑफ 3/4 इक्वल टू 0, राइट। तो X -7 नहीं, प्लस हो जाएगा, प्लस 7/4 इक्वल टू 0, या 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। कुछ बच्चों ने मुझे C बोला था, C इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, शाबाश। देखिए क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, देन द वैल्यू ऑफ c। आपको c की वैल्यू बतानी है। अब मैं बताता हूं, आपको जब भी एग्जाम में टेंजेंट और नॉर्मल पे क्वेश्चन आए तो इसके हाईएस्ट मिस्टेक के चांस होते हैं, बिकॉज जितने भी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो सब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे बेस्ड हैं। अगर पैराबोला उससे हटके कुछ हुआ तो मिस्टेक के चांस हैं। तो मैं आपको इस पूरा का कंसेप्ट बताता हूं इस क्वेश्चन के साथ साथ। तो अभी तो मैं क्वेश्चन पहले बताऊं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है और लाइन दी है y इक्वल टू mx प्लस सी। सपोज y इक्वल टू mx प्लस सी इस पैराबोला की टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, अगर ये इसकी टेंजेंट है तो कंडीशन होती है c इक्वल टू a/m। अब बात करते हैं यहां पर कि a कितना है 2, m कितना है बेटा 2, तो c इक्वल टू a/m यानी 2/2, दिस इज 1। बट कहां दिक्कत होगी वो मैं आपको समझाता हूं, अगर ये चीज आपने अभी नहीं सीखी तो दिक्कत हो जाएगी।